and on we'll go. हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक ऑन आवर यूट्यूब चैनल JKM ट्यूशन वर्ल्ड। यस, आज हमारी सेकंड वीडियो है डेप्रीसिएशन चैप्टर की। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको बताया था डेप्रीसिएशन के बारे में, अबाउट व्हाट इज़ डेप्रीसिएशन एंड व्हाट आर द मेथड्स ऑफ डेप्रीसिएशन टू बी कैलकुलेटेड। सो इन दैट टाइम वी आर लर्निंग अबाउट SLM मेथड। हमने क्या पढ़ा था? SLM मेथड के कुछ फॉर्मूले पढ़े थे, जिसमें हमारे पास बेसिकली जो पार्ट था वो था हमारा व्हेन डेप्रीसिएशन इज नॉट गिवन एंड व्हेन द परसेंटेज ऑफ डेप्रीसिएशन इज आल्सो नॉट गिवन। बट टुडे वी आर डूइंग विद न्यूमेरिकल। बट वन मोर थिंग स्टूडेंट्स, अगर आपने मेरी पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो पहले उसको देख लो, सो दैट ये जो कॉन्सेप्ट है ये और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। आज हम न्यूमेरिकल पोर्शन से शुरू कर रहे हैं, लेकिन जो इससे पहला वाला जो वीडियो है वो थ्योरेटिकल वीडियो है, उसको देखना भी बहुत ज़रूरी है। एज यू ऑल नोज कि एग्ज़ाम्स आने वाले हैं। अगर आप मेरी वीडियोस को देखने के बाद एग्ज़ाम पेपर को में जाते हो तो दैट यू गेट फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स इन पर्टिकुलर क्वेश्चन, दैट इज डेप्रीसिएशन एंड ऑल द अदर वीडियोज आई एम गोइंग टू पुट वेरी सून। सो बी श्योर दैट यू ऑल वर रेडी to see this, right? Okay, now students, we just solved this question by the simple giving the one question that I hope you all are able to see this. This is the format for depreciation. We are using with SLM method. We are doing with the SLM method. Now, what is that question? JKM Private Limited purchased machinery costing rupees 1 lakh on 1st April 2012. One more machinery was purchased on 1st October 2012. एक और मशीनरी परचेज करी है 1st October 2012 को, दैट कॉस्टिंग रुपीज़ 2 लाख। कितने कॉस्ट है? 2 लाख रुपीज़ की कॉस्ट है। प्रिपेयर मशीनरी अकाउंट, आपको मशीनरी अकाउंट बनाना है फॉर 2 ईयर्स, 2 साल के लिए। फर्स्ट मेथड SLM मेथड और सेकेंड इज WDVM मेथड, राइट? सो लेट्स स्टार्ट। इसको मेथड हटा देते हैं। SLM जो है वो इनफेक्ट अपने आप में ही क्या है? मेथड है SLM, स्ट्रेट लाइन मेथड, राइट? एंड WVM मीन्स रिटन डाउन वैल्यू मेथड। ओके, सो देखो, सबसे पहले हमने क्या किया? मशीनरी परचेज करी। क्या परचेज करी? मशीनरी। देखो, मैं आपको बिल्कुल बेसिक से समझाऊंगा, ये सोचकर कि आपको जनरल एंट्रीज नहीं आती होंगी, राइट? अब देखो, हमने क्या किया? हमने मशीनरी परचेज करी 1st April 2012 को। जब हम मशीन परचेज करते हैं तो हमारा रूल लगता है व्हाट कम्स इन डेबिट। आपके पास क्या आया? आपने मशीन परचेज करी तो मशीन आया, तो मशीनरी अकाउंट डेबिट, और किस पे पेमेंट किया होगा? वी आर पेइंग विद द बैंक, तो टू बैंक अकाउंट, राइट? तो व्हाट इज दैट जनरल एंट्री? मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, राइट? तो बेटा अब यहाँ पे क्या करना है हमको? सबसे पहले हम यहाँ पर अपना डेट लिखेंगे। डेट है हमारा फर्स्ट अप्रैल 1 है और वी हैव 2012, तो इसको हम इस तरीके से डालते हैं, लाइक 2012 April 1। ओके, नाउ क्या परचेज किया? मशीनरी परचेज करी। एंट्री क्या हो रही है? मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। लेकिन आपको पता है ना, लेजर अकाउंट बनाते हो तो मशीनरी अकाउंट नहीं आता, मतलब नाम नहीं आएगा, जिसका अकाउंट बनाता है उसका नाम नहीं आता, इसलिए किसका नाम आएगा? टू बैंक का नाम आएगा। तो वी आर राइटिंग टू बैंक अकाउंट। एक्चुअली दिस इज आवर मशीन 1, बिकॉज हमने 2 मशीन खरीदी हैं, तो मैं यहाँ पे ब्रैकेट में छोटा सा लिख देता हूँ, ये क्या है? हमारी मशीन 1 है। हाउ मच अमाउंट इट इज 1 लाख रुपीज़। कितने रुपए की है? 1 लाख रुपीज़ की है। ओके, नाउ वन मोर मशीनरी वॉज परचेज ऑन October 1 अक्टूबर को परचेज किया है। फिर अगेन वी आर राइटिंग टू बैंक account and we are writing M2 this time. Why we are writing M2 this time? Because this is our machine number 2. Okay, and what is the cost of machine number 2? It is again of 2 lakh. ये कितने की है? 2 लाख रुपीज़ की है, तो we are writing 2 lakh. I hope it is clear. Now आपको पता है ना, जब जो फाइनेंशियल ईयर है वो 1st April से शुरू होकर 31st April तक चलता है, तो बस अब जो हमारा जो फाइनेंशियल ईयर है जो 1st April से 31st मार्च तक चलेगा, हम उसके बारे में आज जो देखो 1st April से स्टार्ट किया, तो इसमें जो डेप का लगेगा वो कब लगेगा? नेक्स्ट ईयर लगेगा।
तो वी आर राइटिंग 2013 31 मार्च, राइट। 31 मार्च 2013 को इस पर क्या लगने वाला है, डेप्रीसिएशन लगने वाला है। तो हाउ वी आर पुटिंग डेप्रीसिएशन, बाय डेप्रीसिएशन अकाउंट M1 M2, मशीन 1 एंड मशीन 2, राइट स्टूडेंट्स। अब डेप्रीसिएशन कैसे निकालेंगे सर, देखो बहुत सिंपल सा है। हमारे पास मशीन जो है वो कितने रुपए की है बेटा, 1 लाख रुपीज़ की है। हाउ मच अमाउंट इट इज़, 1 लाख। एंड परसेंटेज बेटा हमारे पास है 10% का। और कब निकाली, कब मशीन हमने कब परचेज करी है, 1 अप्रैल को। तो 1 अप्रैल से 31 मार्च पूरे 12 मंथ्स होते हैं, इसलिए हमको मंथ कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी इस बारी, डायरेक्टली कैलकुलेट कर देंगे। दैट वी हैव 10,000 रुपीज़ एज आर डेप्रिसिएशन फॉर मशीन 1। हमारी मशीन 1 पर जो डेप लग रहा है वो कितना लग रहा है, 10,000 रुपीज़ का। नाउ मशीन 2 लाख रुपीज़ की है, तो वी आर राइटिंग 2 लाख रुपीज़। हमने कितने रुपए लिख लिए, 2 लाख रुपीज़ लिख लिए। कितना परसेंट है, 10% है, राइट। बट अभी यहाँ पर क्या है कि हमने जो मशीन परचेज करी है वो 1 अक्टूबर को परचेज करी है। मीन्स अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, मतलब 6 मंथ ये मशीनरी हमारे पास रही है, इसलिए हम इस पर 6 मंथ का डेप्रीसिएशन लगाएंगे। 6 मंथ का डेप्रीसिएशन लगाएंगे तो क्या होगा, इंटू 6/12। तो 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, इसे कट कर देते हैं तो ये कट हो गया। फिर 2 1 जा 2, और यहाँ पर आ गया बेटा हमारा 10,000। तो मशीन 2 का भी जो डेप्रीसिएशन आ रहा है वो कितना आ रहा है, 10,000 रुपीज़ का आ रहा है। तो वी आर राइटिंग 10,000। टोटल करो कितना आएगा, 20,000 का आएगा, राइट। तो डेप्रीसिएशन कितना आएगा बेटा, 20,000 का। अब क्या करते हैं, बैलेंस करते हैं। तो देखो सबसे पहले यहाँ का जो बैलेंस करके ऐड करके 2 लाख आएगा, यहाँ पर 20,000 आ रहा है। तो ज़्यादा किसका आ रहा है, ज़्यादा इस साइड का आ रहा है। हम क्या करेंगे, यहाँ पर आ गया हमारा बेटा 3 लाख रुपीज़, तो यहाँ पर भी हम कितना लिख देंगे, 3 लाख रुपीज़ लिख देंगे। अब हमें क्या करना है, अब हमें बैलेंस मिलाना है। मीन्स यहाँ का बैलेंस तो टोटल 3 लाख आ रहा है, लेकिन यहाँ का टोटल 3 लाख तो नहीं आ रहा। तो 3 लाख में 20,000 माइनस करोगे तो आएगा 2,80,000। तो हमारा बैलेंस कितना बचा, 2,80,000 का बैलेंस हमारा बच रहा है। कितने का, 2,80,000 का। अब 2,80,000 का जो बैलेंस है इसको शो कैसे करेंगे, तो वी आर राइटिंग अगेन 31 मार्च बाय बैलेंस कैरिड डाउन। Here we have M1 and M2, राइट। अब देखो मशीन 1 लाख रुपीज़ की थी, 1 लाख में से 10,000 किया, कितना बचा बेटा, 90,000 बचा, राइट। एंड मशीन 2 जो है वो हमारी 2 लाख रुपीज़ की थी, 2 लाख में से 10,000 किया तो बचा 1,90,000। हाउ मच बेटा, 1,90,000, है ना। तो टोटल मिला कितना आ गया बेटा, 2,80,000 आ गया। अब क्या करेंगे, अब नेक्स्ट ईयर चलेंगे। तो नेक्स्ट ईयर में हम यहाँ पे फिर से आ जाएंगे 2013 1 अप्रैल टू बैलेंस ब्रॉड डाउन। क्या किया हमने, बैलेंस को ब्रॉड डाउन किया। कैसे, ये आ गया हमारा मशीन 1 और ये आ गया हमारा मशीन 2। मशीन 1 कितने रुपए का है, 90,000 रुपीज़ का बचा है, और मशीन 2 कितने की बची है, 1,90,000 की बची है। इसको जब हम ऐड करेंगे तो आएगा 2,80,000, राइट। नाउ अब ये तो ईयर ख़त्म हो गया, और क्वेश्चन के हिसाब से इस ईयर हमने कोई मशीन नहीं परचेज करी है, तो फिर सिंपल जाके क्या लगाएंगे, डेप्रिसिएशन लगाएंगे। तो डेप्रिसिएशन कब लगेगा, 2014 में लगेगा। डेट कौन सी होगी, 31 मार्च डेट होगी, ठीक है। अब जब हम इसमें डेप्रिसिएशन लगाएंगे तो कैसे लगाएंगे, देखो यहाँ लिखेंगे बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट वी हैव M1 एंड M2। अब देखो क्योंकि ये SLM मेथड है, कौन सा मेथड है बेटा, SLM मतलब स्ट्रेट लाइन मेथड, राइट। तो स्ट्रेट लाइन मेथड पे जो डेप्रिसिएशन लगता है वो हमेशा ओरिजिनल वैल्यू पे लगता है।
किस पे लगता है बेटा? ओरिजिनल वैल्यू पे। तो 1 लाख रुपीज़ की मशीन थी, 10% निकालेंगे तो 10,000 आएगा, तो वी आर राइटिंग हेयर 10,000, राइट। अब मशीन 2 लाख रुपीज़ की थी, उसका 10% निकालेंगे, लेकिन इस बार पूरे साल का निकालेंगे क्योंकि 1 अप्रैल से 31 मार्च तक वो हमारे पास रही है ना। तो दैट इज़ व्हाट 20,000। कितना आएगा? 20,000। इसको ऐड करो, इट बिकम्स 30,000। ये कितना आ गया? 30,000 आ गया। नाउ आप पे करेंगे, अब सिंपल सा पार्ट है, टोटल करेंगे 2,80,000 और हेयर ऑल्सो इट इज़ 2,80,000, राइट स्टूडेंट्स। नाउ अब आप क्या करेंगे? बैलेंस क्या मिलाएंगे, ठीक है ना। तो 31 मार्च को ही बैलेंस मिलेगा। यहाँ का टोटल 2,80,000 आ रहा है, बिल्कुल सही है, लेकिन यहाँ का तो नहीं आ रहा। तो क्या करेंगे? बाय बैलेंस कैरिड डाउन। क्या लिखेंगे? बाय बैलेंस कैरिड डाउन, जिसमें हम लिखेंगे M1 और M2, ठीक है, M1 और M2। अब देखिए, हमारी जो मशीन 1 है वो 1 लाख रुपीज़ की थी, उस पर 10,000 का डेप लगा, तो वो 1,90,000 की हो, 1 लाख की थी, 10,000 डेप लगा तो वो 90,000 की हो गई। अब 90,000 पे फिर से 10,000 का डेप लगा, तो कितने की बची बेटा? सर 80,000 की बची। यस बिल्कुल, 80,000 की बची। अब दूसरी मशीन पहले 2 लाख की थी, 10,000 का डेप लगा, 1,90,000 की बची। 1,90,000 पे 20,000 का डेप लगा, तो 20,000 रुपीज़ क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे, तो 1,70,000 की बची। कितने की बची? 1,70,000। आप दोनों को ऐड करते हैं, क्या करेंगे? सिंपल ऐड करते हैं। $2,50,000। तो व्हाट इज द राइट आंसर? इट इज़ 2,50,000। और क्योंकि हमें क्वेश्चन में बोलता कि हमें जो डेप्रिसिएशन है वो 2 ईयर्स का बनाना है, तो इट्स वेरी सिंपल कि हमने 2 ईयर्स का डेप्रिसिएशन हमारा कंप्लीट कर दिया। ये था हमारा सिंपल सा मेथड, दैट इज कॉल्ड SLM मेथड। कौन सा मेथड था? दिस इज वेरी सिंपल मेथड कॉल्ड SLM method. I hope it should be very clear to you all. Now we are doing with the same question with a different method called WDM or WVM, written down value method. Okay, now my dear students, अब हम सेम क्वेश्चन को WVM मेथड से करने वाले हैं, रिटन डाउन वैल्यू मेथड। एंड व्हाट इज दैट रिटन डाउन वैल्यू मेथड, उसके बारे में हम इसमें बात करेंगे। लेकिन बहुत सिंपल से अगर मैं आपको बात बताऊं तो फर्स्ट ईयर दोनों का सेम ही रहता है, चाहे वो SLM हो चाहे वो WVM हो। अभी जो नेक्स्ट ईयर है वो चेंज होगा, वो मैं करके दिखाता हूँ कैसे चेंज होगा। वो भी सिर्फ डेप्रिसिएशन का अमाउंट चेंज होगा बेटा, ये वाला जो पार्ट है हमारा, और ये हमें रब कर लेते हैं यहाँ से, राइट, क्योंकि ये हमारा चेंज होने वाला है इसलिए। एंड आफ्टर दैट वी हैव दिस वन ऑल्सो, ये भी हमें चेंज ही करना है। मैं आपको सिंपलेस्ट वे बता रहा हूँ इसलिए मैंने पूरा डिलीट नहीं किया, पूरा रब नहीं किया, राइट। देखिए WDM मेथड और WVM मेथड, रिटन डाउन वैल्यू मेथड। अभी क्या बोल रहा है, 10% का डेप लगाना है। तो हमने मशीन परचेज़ करी, जैसे आपको पता था SLM में किया, 1 लाख रुपीज़ की मशीन परचेज़ करी, दूसरी मशीन 2 लाख की परचेज़ करी जो 1 अक्टूबर को थी। इन दोनों पे डेप लगाया, 10% का वो इतना डेप आ गया, टोटल मिलाकर 2,80,000 हमने बैलेंस क्या किया, ब्रॉड डाउन भी किया और 2,80,000 आ गया। लेकिन अब क्योंकि ये SLM मेथड नहीं है, क्योंकि अब ये WVM मेथड है, ये SLM नहीं है ना, अब कौन सा है, WVM मेथड है। इसलिए WVM मेथड पे जो डेप्रिसिएशन लगता है वो रिमेनिंग वैल्यू पे लगता है। किस पे लगता है, रिमेनिंग वैल्यू पे। और मैंने आपको याद होगा, मैंने अभी SLM वाले क्वेश्चन बताया कि वो ओरिजिनल पे लगता है। SLM किस पे लगता है, ओरिजिनल वैल्यू पे लगता है, और WVM हमेशा रिड्यूसिंग वैल्यू पे लगता है। ओके, तो अभी देखो हमें यहाँ पे डेप निकालना है। क्या निकालना है बेटा, हमको यहाँ पे डेप कैलकुलेट करना है। अब ये डेप कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखो ये 90,000 की मशीन है,
90,000 पर, क्योंकि अब तो 90,000 की बची ना, और WVM मेथड कर रहे हैं तो क्या होगा, रिड्यूसिंग वैल्यू मेथड चलेगी। इसलिए 90,000 रुपीज़ पर हम डेप लगाएंगे। कितने पे लगाएंगे, 90,000 रुपीज़ पर लगाएंगे। हाउ मच परसेंट, इट इज़ अगेन 10% फॉर द फुल ईयर के लिए है। तो अगेन वी आर कैलकुलेटिंग 9,000 इज आवर आंसर। कितना आंसर आया बेटा हमारा, 9,000 आया। आई होप कि अब आपको सबको समझ में आ गया होगा चेंज क्या है, डिफरेंट क्या है। कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है, SLM जैसे ही है, बस SLM में ओरिजिनल वैल्यू पे टैप लगता था, अब यहाँ पे रिमेनिंग वैल्यू पे टैप लगता है या रिड्यूसिंग वैल्यू पे टैप लगता है। ओके, तो 9,000 आ गया। दूसरा है हमारे पास 1,90,000। अब 1,90,000 का बेटा हाउ मच परसेंट वी आर कैलकुलेटिंग, 10%। कितना परसेंट कैलकुलेट करेंगे, 10% कैलकुलेट करेंगे। तो वी आर गेटिंग 19,000। हमारा कितना आया बेटा, इट बिकम्स 19,000। ठीक है, एनी प्रॉब्लम इन दैट? आई होप यू हैव नो प्रॉब्लम, राइट? इट बिकम्स 28,000। यहाँ तो कोई प्रॉब्लम बेटा? श्योर? ओके, नाउ आप क्या करेंगे, अब बैलेंस वापस से सर इजी वाला मेथड बैलेंस में ला लेते हैं। तो देखो 2,80,000, ये मशीन 90,000 की थी, इस पर 9,000 का डेप लग गया, तो कितने की बची, अब बची 81,000 रुपीज़ की। कितने की बची बेटा, 81,000 रुपीज़ की। ऐसे ही हमारी दूसरी मशीन है, वो कितने की है, 1,90,000 की है। इस 1,90,000 वाली पे 19,000 का डेप लगा है। तो देखो बहुत सिंपल सी बात, कैसे करेंगे, ये हमारा 90,000 हो गया और ये हमारा 19,000 हो गया, क्योंकि डेप है ना 19,000 में, करके बता रहा हूँ कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो देखिए यहाँ पर 0 0 0, अब यहाँ पर 0 है और 9 माइनस करना है, विकेटिंग कैरी 1 कैरी ले लेंगे, बिकम 10, 10 में से 9 गया, इट बिकम्स 1, नाउ इट बिकम्स 8, 8 में से 1 गया 7। तो व्हाट वी हैव बेटा, 71,000। हाउ मच वी हैव, 71,000। नाउ वी डू ऐड। अब क्या करेंगे, ऐड करते हैं। नाउ 1 1 2 एंड 8 and 5 14, so it's 15। तो वी हैव 1,52,000। कितना आ गया बेटा हमारा, 1,52,000 आ गया एज आर आंसर, राइट? बहुत सिंपल सा है ना। इसके बाद मैं अभी एक और नेक्स्ट वीडियो अपलोड करने वाला हूँ जो सेलिंग के ऊपर डिपेंड होगा, कि जब हम अपनी मशीनरी को सेल आउट कर रहे हैं उसके ऊपर हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, राइट बेटा? टिल दैट कि आई होप कि you are fully understood about the concept of depreciation. Here I take only the simple one, that is you already knows about it, that जो कि आपको बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा। इसको देखने के बाद, मेरी प्रीवियस वीडियो को देखने के बाद, दोनों को देखने के बाद मेरी थर्ड वीडियो जरूर देख लेना, जो अपकमिंग वीडियो आने वाली है। बहुत जल्दी मैं उसको अपलोड करने वाला हूँ, जिसमें हम आपको सिखाएंगे सेलिंग कैसे करी जाती है। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और 1/3 पार्ट को कैसे करते हैं, मतलब 1/3 पार्ट हमें बेचना हो तो कैसे बेचेंगे, या 1/2 पार्ट बेचना होगा तो हम कैसे बेचेंगे, या 4/5 पार्ट बेचना हो तो कैसे बेचेंगे। तो ये सारे की जो कैटेगरीज हैं वो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। टिल देन आप मेरी वीडियो को अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, सो दैट वी आर getting more updates about the next videos. Thank you for today. Have a nice day.